29 मार्च 2026 आज ट्रांजिट करना है केतु ने पूर्व फाल्गुनी से मघा नक्षत्र में। तो 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आ जाएगा और इसके बाद ये लगभग ये पूरा साल और अगले साल 3 महीने 4 महीने इसने मघा नक्षत्र में ही रहना है। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, कार्मिक नक्षत्र है और 18 साल की साइकिल है केतु की। 18 साल बाद केतु अपने नक्षत्र में मघा नक्षत्र में आता है और जब जब केतु मघा नक्षत्र में आया है इसने दी हैं हमें फाइनेंशियल ट्रबल स्पेशली और हर तरह की डिसरप्शंस। तो किस तरह की डिसरप्शंस दी हैं? तो आज है 2026, इससे पहले लेटेस्ट केतु आया था मघा नक्षत्र में 2008 में। 2008 बहुत ही डिसरप्टिव साल था। सबसे पहले तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मघा नक्षत्र में केतु का आना फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड रहा है रिसेंट हिस्ट्री में। तो 2008 में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस थी। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई अटैक्स थे नवंबर में। तो ये है 2008। इससे पहले केतु आया था मघा नक्षत्र में 1989 में। 1989 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडिया। यहाँ पे इंडिया नियरली बैंकरप्ट हो गया था। तो यहाँ पे मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस थी जिसके रिजल्ट में मेजर चेंजेस यहाँ पर करने पड़े। इसके पहले जो साल था जिसमें केतु आया है मघा नक्षत्र में वो है 1971। 1971 अगेन बांग्लादेश वॉर थी। तो यहाँ पे तीनों जगह यहाँ पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट रह रहे हैं। बांग्लादेश की वजह से यहाँ पर भी सप्लाई डिसरप्शंस थी। 1989 में यहाँ पे फिर लाइफस्टाइल चेंज था फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस थी। 1971 से पहले केतु आया है मघा नक्षत्र में 1952 में। 1952 में नॉर्थ और साउथ कोरिया की वार थी जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर डायरेक्टली था। तो इसके बारे में नेहरू जी ने लाल किले से कहा था कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में जो लड़ाई चल रही है इसकी वजह से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है और इस बात को मोदी जी आज भी अपने स्पीचेस में मेंशन करते हैं। सो 1952 नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जो वॉर थी इसकी वजह से यहाँ पर फिर से सप्लाई डिसरप्शंस थी। तो रिसेंट हिस्ट्री में जितना भी बार केतु आया है मघा नक्षत्र में ये सप्लाई डिसरप्शंस दे रहा है, फाइनेंशियल डिसरप्शंस दे रहा है। और इस साल भी कंडीशंस ऑलमोस्ट तैयार हैं, बनी हुई हैं। 2026 में जब मघा नक्षत्र में केतु आने वाला है तो यहाँ पे शॉर्टेजेस नज़र आ रही हैं, ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, सप्लाई डिसरप्शन नज़र आ रही हैं और फाइनेंशियल इश्यूज ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं और ये बढ़ने वाले हैं।